Everyone, I hope you all are fine. In this video, we discuss parts of a tooth. In previous video, we discussed types of teeth, incisors, molars, premolars, canines. ये सारे प्रकार थे ना टीथ के, टाइप्स थे. इस वीडियो में हम जानेंगे टूथ के पार्ट, मतलब एक छोटे छोटे पार्ट से कैसे मिलके टूथ बनता है. ठीक है. A tooth has a crown and a root. एक टूथ के पास क्राउन होता है जो ऊपर वाला पार्ट होता है टूथ का, जो हमें दिखाई देता है वाइट पार्ट, जितना भी होता है ऊपर का पोर्शन वो क्राउन में आता है. और जो नीचे का पोर्शन होता है जो मसूड़ों के अंदर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं. ठीक है, रूट. द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड क्राउन. जो विजिबल पार्ट होता है जो हमको दिखाई देता है वो क्या होता है? क्राउन होता है. द रूट ऑफ अ टूथ इज पार्ट इनसाइड द गम्स. ये जो गम्स हैं, रेड रेड वाला पोर्शन होता है हमारे टीथ का, गम्स मसूड़े, उसके अंदर का जितना भी पोर्शन होता है वो सब रूट पार्ट में आता है. ठीक है. A white outer cover of the tooth is called an enamel. जो white outer cover होती है, सफ़ेद रंग की ऊपरी परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? enamel बोलते हैं. It is the hardest substance in our body. ये enamel जो होता है वो बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का. सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? enamel होता है. Below the enamel lies the dentine. enamel के अंदर क्या लाई करता है? डेंटाइन. ये येलो वाला दिख रहा है आपको? डेंटाइन है ये. It is also hard and makes up the largest part of the tooth. डेंटाइन जो होता है वो भी बहुत हार्ड होता है और एक लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे टूथ का. ठीक है. Inside the dentine lies the pulp. अब डेंटाइन के अंदर क्या होता है? पल्प होता है. आपको फिगर में दिख रहा होगा ये पल्प है. इट इज़ द सॉफ्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ. पल्प जो होता है वो बहुत सॉफ्ट और सेंट्रल पार्ट होता है टूथ का. इट हैज़ अ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. और इसमें क्या होते हैं? ब्लड के वेसल्स होते हैं और नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं. The nerves are connected to the gums through the holes in the root. और नर्व्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं गम्स से. कैसे? होल्स के थ्रू. ठीक है, गम्स से कनेक्टेड होती हैं नर्व्स, जिससे आपके दांतों में कभी भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है? आपको पेन होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि ये रूट से कनेक्टेड होती हैं, हमारे बॉडी से कनेक्टेड होती है ना. तो पार्ट्स ऑफ टूथ में क्या क्या है? फर्स्ट वन इज़ क्राउन. जो ऊपर वाला विजिबल पार्ट होता है वो क्राउन होता है. उसके अंदर जो गम्स के अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? रूट होता है. एनेमल के अंदर डेंटाइन होता है. डेंटाइन के अंदर पल्प होता है. ठीक है. पल्प जो होता है वो सॉफ्ट पार्ट होता है. और गम्स है, मसूड़े जिसे हम कहते हैं. ठीक है. तो ये है स्ट्रक्चर टूथ का. अब हम कैसे अपने टीथ का केयर करें? ठीक है, केयर ऑफ द टीथ. वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डिकेइंग. उन्हें सड़ने से, डिके होने से बचाने के लिए हमें उन्हें केयर करने की ज़रूरत होती है, उनकी देखभाल करने की ज़रूरत होती है. When we eat tiny bit of food get stuck in between our teeth. जब हम फूड खाते हैं तो क्या होता है? कुछ फूड के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो है हमारे दांतों में फंस जाते हैं. इफ़ वी डोंट क्लीन दैम, अगर हम उनको साफ़ नहीं करते हैं, दे कॉजेज द ग्रो ऑफ बैक्टीरिया. वो क्या कॉज कर देंगे? बैक्टीरिया की ग्रोथ को कॉज कर देंगे. ठीक है. बैक्टीरिया फ्रॉम द स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड प्लेक ओवर द एनामल. और फिर जो बैक्टीरिया
की लेयर होगी वो येलो कलर की लेयर जो है कहाँ इकट्ठा हो जाएगी, इनेमल के ऊपर, सबसे ऊपर ही परत के ऊपर दांतों की इकट्ठा होने लगेगी येलो कलर की। ओके, देन दे अटैक द डेंटाइन एंड फाइनली द पल्प। फिर ये किस पे अटैक करेंगे, पहले इनेमल पे अटैक करेंगे, येलो कलर की परत इकट्ठा होगी, फिर उसके बाद डेंटाइन पे जो इनेमल के नीचे है, फिर पल्प पे। ओके, दिस कॉजेज टूथ डिके, और धीरे धीरे क्या होगा, दांत सड़ने लगेंगे। दिस कॉजेज टूथ डिके, टूथ डिके लीड्स टू टूथ एक, और जैसे जैसे टूथ सड़ता है, खराब होता जाता है, वैसे वैसे दांतों में दर्द भी होगा, कैविटीज़ लग जाएंगी एंड इंडाइजेशन, अपच हो जाएगी। ठीक है, कैविटीज़ लग जाएंगी, वो ब्लैक कलर का आपने देखा होगा दांतों में लग जाता है, होता है ना। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ टू कीप देम हेल्दी, इसलिए हमें अपने दांतों की केयर करनी चाहिए कि वो हेल्दी रहें, ख़राब ना हो, जल्दी सड़े ना, टूथ डिके ना कर करें। अब क्या क्या टिप्स हैं, टिप्स टू प्रोटेक्ट योर टीथ, कौन कौन से टिप्स हैं। रेगुलर ब्रशिंग ऑफ आवर टीथ इज़ द बेस्ट वे टू चेक टूथ डिके, रेगुलर ब्रश करना चाहिए, इससे हमारे दांत जो है वो सही रहेंगे। ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, हमें रोज़ सुबह ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में, और शाम को खाना खाने के बाद एक बार ब्रश करना चाहिए, इससे हमारे दांत तो में टूथ डिके नहीं होगा। ठीक है, ब्रश द टॉप टीथ डाउनवर्ड एंड द बॉटम टीथ अपवर्ड, ऊपर नीचे करके बहुत अच्छे से ब्रश करना चाहिए, राउंड एंड राउंड करके ब्रश करना चाहिए प्रॉपर वे में। यूज़ डेंटल फ्लॉसेस टू क्लीन बिटवीन द टीथ, डेंटल फ्लॉसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, कि बेटा इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर कोई नहीं है तो जैसे आता है ना, स्टिक्स आती हैं, टीथ में अगर कुछ चीज़ फंसी हुई तो उसे निकाल लीजिए, जिसके कारण जो है बैक्टीरियाज ना आए, है ना। यूजेस अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग, टंग क्लीनर यूज़ करना चाहिए जिससे हम अपनी टंग को साफ रख सकें। रेजिन योर माउथ वेल आफ्टर एवरी मील, हर मील के बाद आपको अपना मुंह धोना चाहिए अच्छे से प्रॉपरली। ठीक है, कीप योर टीथ एंड गम्स हेल्दी by having a food that is rich in calcium and vitamin C like milk, curd, cheese, strawberries and green vegetables, example of such food। हमें जो है विटामिन सी और कैल्शियम जैसे फूड्स को लेना चाहिए, वो कहाँ मिलेंगे हमको, मिल्क में मिल सकते हैं, दही में, कर्ड में मिल सकते हैं, चीज़ में मिलता है, स्ट्रॉबेरीज़ में मिलते हैं। ठीक है, विटामिन सी मिलता है और कैल्शियम, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन सी लेंगे तो हमारे टीथ्स और बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स और हैव टू मच सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमें ज़्यादा स्वीट्स, मीठा नहीं खाना चाहिए और सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे टूथ डिके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप, और हमें डेंटिस्ट के पास रेगुलरली चेकअप के लिए जाना चाहिए। These are the tips to protect your teeth. Okay, I hope that you all understand this topic very well. Thank you for watching this video.